आज की कहानी में मैंने दो बहनों की कहानी लेके आई हूँ जो त्रिपुरा के पहाड़ी में स्थित जो जगह है उसके बारे में ये कहानी है। चलिए इसको देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है। त्रिपुरा के पहाड़ी अंचल में दो सुंदर बहनें रहती थी। उनके बालपन में ही उनकी जो माँ है उनका स्वर्गवास हो गया था। उनके पिता पुरोहित थे। उन्होंने पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको डर था कि विमाता उनकी पुत्रियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। उन्होंने इसने दुलार में पुत्रियों को पाला और बड़ा किया। पुरोहित की आमदनी बहुत कम थी। वह झूम खेती का मतलब होता है जगह बदल बदल कर जो खेती की जाती है वो करते थे। उसी से ही उनकी आजीविका चलती थी। उसकी पुत्रियां भी पिता की परेशानी समझती थी। इस कारण वे अपने पिता से अनुचित मांग नहीं करती थी। बरसात का मौसम है वो उनके लिए बहुत ही कष्ट और भी बढ़ा जाते थे। कई वर्षों से मकान की मरम्मत नहीं हो पाई थी। इस कारण बरसात का पानी घर में घुस जाता। यूं तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, लेकिन पानी वहां भी पहुंच जाता था। एक दिन दोनों बहनें खेत से थककर लौटी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन ने मुंह से आह निकाली। वह तड़प कर बोली, दीदी अब हम क्या करें? ठहरो देखती हूँ, शायद कुछ मायदुल जो भात का बना त्रिपुरी भोजन होता है वो पड़ा होगा। अभी उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं। यह कहकर बड़ी बहन ने सांत्वना दिया। बड़ी बहन ने थैला टटोला, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीगकर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सह न सकी। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं उसी तरह वह दुख भरी रात्रि भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें घर लौटी तो घर की काया पलट देखकर दंग रह गई। सारे घर की मरम्मत की गई थी। खाने पीने का सारा सामान भी वहां पर मौजूद था। इतने खाने की चीजें उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। पुरोहित ने भी घर का परिवर्तन देखा तो वो खुशी के साथ बोला, हो नहीं, यह तो वन देवी की कृपा है। उससे तुम लोगों का कष्ट नहीं देखा गया, इसलिए उसने हमारी सहायता की है। पिता तो भरपेट खाकर सो गए, लेकिन बड़ी बहन उनके अनुमान से संतुष्ट नहीं थी। वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नजर एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। वह अजगर उनके घर से निकलकर जा रहा था। बड़ी बहन ने उसी पल निर्णय ले लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेगी। उसे पूरा विश्वास था कि उनके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। तब हार कर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा, कुमई कुमई। कुमई का मतलब जीजा जी होता है। जीजा जी, जीजा जी। यह आवाज सुनते ही अजगर घर में आ पहुंचा। दोनों बहनें उसके विशाल स्वरूप से घबरा गई, लेकिन वह शांति से भोजन करके लौट गया। यह क्रम काफी समय तक चलता रहा। एक दिन पुरोहित को पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसकी सुंदरी पुत्री एक अजगर को पति माने, यह उसे स्वीकार नहीं था। जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो उसने छोटी बेटी से कहा कि तुम रोज की तरह जीजा जी को पुकारो। छोटी ने समझा कि शायद उससे मिलना चाहते हैं। उसने फिर हाँक लगाई, कुमई कुमई। अजगर जैसे ही मचान के पास पहुंचा,
आड़ में छिपे पुरोहित ने तेज हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी हो गई। कुछ ही दिनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया था। उससे वियोग की कल्पना से वह भयभीत हो उठी। बिना एक शब्द कहे वह नदी की ओर चल दी। छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे चली गई। बड़ी ने आंखें बंद की और रोती रोती नदी के पानी में उतरती चली गई। बेचारी छोटी बहन उसे पुकारती रही, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी। बड़ी बहन जैसे ही नदी में उतरी तो सीधे एक राजभवन में पहुंच गई। जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई। प्रवेश द्वार पर उसका अजगर पति स्वागत के लिए खड़ा हुआ था। उसके बाद वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगे।